अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की प्रिपरेशन जो है ये हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम इंडस्ट्रियल स्केल पर सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है बेटे कि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर करते हैं बेटे किसको, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके हो गया। अब इस प्रोसेस में बेसिकली किया क्या जाता है, इस प्रोसेस में हम सल्फ़र को बर्न करके सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। यह सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस फर्दर बेटे ऑक्सीडाइज की जाती है और ये बेटे बन जाती है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस। ठीक हो गया। उसके बाद इस सल्फ़र ट्राईऑक्साइड को हम बेटे डिज़ोल्व करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ये बेटे बन जाता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसे हम ओलियम भी बोलते हैं। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये बेटे क्या बन जाता है, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। अब ये SO3 को वाटर में भी डिज़ोल्व कर सकते थे, लेकिन वाटर में डिज़ोल्व नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि SO3 को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हाईली एक्सप्लोजिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा जो कि अनकंट्रोल्ड होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि SO3 को सल्फ्यूरिक एसिड में डिज़ोल्व करके ओलियम प्रोड्यूस करते हैं और फिर ओलियम में अपनी मर्ज़ी से वाटर ऐड करके हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। अब बेटे ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बेसिक और फंडामेंटल रिएक्शंस हैं। यहाँ पर अगर गौर करें तो ये वाला रिएक्शन जो है, सेकंड वाला रिएक्शन, ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन बेटे फॉलो करता है ली शैटलियर्स प्रिंसिपल को। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस दौरान बेटे क्या बनता है, SO3 बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज इनटू सल्फर ट्राईऑक्साइड और इस दौरान -194 किलो जाउल पर मोल बेटे हीट रिलीज होती है। अब चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और बेटा ये गैस फेज में होने वाला रिएक्शन है, इसका मतलब है कि इस रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर प्रेशर का, वॉल्यूम का, कंसंट्रेशन का इफेक्ट होगा। ऐसे ही ना बेटे, इस रिएक्शन की पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर, जिसे हम QC बोलते हैं, उस पर प्रेशर का, वॉल्यूम का, कंसंट्रेशन का इफेक्ट होगा। तो अब मुझे बताएं बेटे ये इक्वेशन देख के कि एट इक्विलिब्रियम पर, जी बेटा जी, इस तरफ हम लिख लेते हैं जी रिएक्टेंट्स और इस तरफ हमने लिख लिया जी प्रोडक्ट्स। इक्विलिब्रियम पर मुझे बताएं किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की? रिएक्टेंट्स की। वजह क्या है बेटे, रिएक्टेंट्स के 3 मोल हैं, प्रोडक्ट के 2 मोल हैं। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बेटा जी क्या है, हाई है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लो है एट इक्विलिब्रियम। वॉल्यूम की बेटे अगर बात करें तो किसके मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट्स के या प्रोडक्ट्स के? तो जिसके मोल ज्यादा होंगे बेटे उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है, रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम ज्यादा है और प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम कम है। ओके हो गया। उसके बाद बेटे टेम्परेचर की बात करते हैं। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है?
रिएक्शन एक्सोथर्मिक है क्योंकि हीट का साइन बेटे क्या है, नेगेटिव है। -194 किलो जॉल पर मोल हीट रिलीज हो रही है। तो बेटे हीट रिलीज कौन कर रहा है, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स। तो बताओ टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट्स का? प्रोडक्ट्स का। इसका मतलब है कि एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर बेटे क्या होगा, कम होगा, और प्रोडक्ट्स का टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। क्लियर हो गया? अब बेटे हम ली शैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस अप्लाई करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा और हमें मैक्सिमम परसेंटेज SO3 की मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, ली शैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक हम वो कंडीशंस अप्लाई करते हैं जिसमें रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन। जी बेटा जी, सबसे पहले किसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, जरा देख के बताएं बेटे। आपको मैंने बताया था कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो, अगर आप वहां पे रिएक्टेंट्स को ऐड करें और प्रोडक्ट्स को रिमूव करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम क्या करें, नंबर 1 पॉइंट कि आप SO2 को या फिर O2 को इंक्रीज करें, इनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, या फिर बेटे जी आप क्या करें, SO3 की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करें यानी कि रिमूव करें, तो रिएक्शन किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। सेकंड बेटे, आपको मैंने बताया था कि अगर कोई रिएक्शन गैस फेज में हो रहा है और उस रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पे वॉल्यूम कम होगा। बात की समझ लगी कि अगर कोई रिएक्शन गैस फेज में हो रहा है और उसके ऊपर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन की डायरेक्शन वो होगी जहां पर वॉल्यूम कम होगा। तो मुझे देख के बताओ बेटे, वॉल्यूम किसका कम है, प्रोडक्ट्स का। अगर इस रिएक्शन में आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन किधर को जाएगा, फॉरवर्ड, क्योंकि वॉल्यूम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम है। तो यहां पे प्रेशर को बेटे अगर आप क्या करें, इंक्रीज करें और वॉल्यूम को क्या करें, डिक्रीज करें, तो रिएक्शन बेटे क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। बात की समझ लग गई? उसके बाद बेटे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब ये भी आपको पॉइंट बताया था मैंने कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो तो इंक्रीज इन टेम्परेचर मेक्स रिएक्शन टू मूव इन दैट डायरेक्शन वेयर टेम्परेचर इज लो। बात की समझ लगी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, आप रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर टेम्परेचर कम है। अब बेटे मुझे बताओ कि इस रिएक्शन में टेम्परेचर कम किसका है? इसका मतलब है कि इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किधर को जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमें कहां करना है, फॉरवर्ड। तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। इसका मतलब है कि ये हैं वो कंडीशंस जिनको अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, SO3 की परसेंटेज को मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। अब बेटे उसी तरह जैसे हमने आबर प्रोसेस में पढ़ा था कि टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बेटे टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से परसेंटेज ऑफ SO3 वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें फिर क्या रिक्वायर है बेटे, ऑप्टिमम कंडीशंस। ऑप्टिमम कंडीशंस, तो ऑप्टिमम कंडीशंस बेटा जी अप्लाई करेंगे तो हमें मैक्सिमम परसेंटेज हासिल होगी। कहता है कि अगर आप प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर अप्लाई करें, टेम्परेचर अगर हम बेटे 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड अप्लाई करें, और टेम्परेचर अब कम है ना बेटे, टेम्परेचर कम है 400 से 500, अगर बेटे आप ग्राफ देखेंगे बुक में जो टेबल बना हुआ है उस टेबल में
300 से 400 के ऊपर SO3 की परसेंटेज हमें ज़्यादा हासिल हो रही है। ठीक है, तो आप चाहे ये लिख लें, चाहे जो पैराग्राफ में वैल्यू लिखी हुई है 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, आप वो भी लिख सकते हैं। मैं उस कॉलम को मद्देनजर रखते हुए ये वैल्यू लिख रहा हूँ। उसके बाद बेटे कैटालिस्ट। अब बात मैं यहाँ पे कर रहा था कि टेम्परेचर डिक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट यहाँ पे बेटे कौन सा ऐड करेंगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये कंडीशंस आप अप्लाई करेंगे तो आपको SO3 की जो परसेंटेज है वो बेटा जी क्या होगी, मैक्सिमम ऑब्टेन होगी। बात की समझ लग गई बेटे, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको आप किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को बेटे आप क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स। इसे आप किंग ऑफ केमिकल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि तकरीबन ये हर इंडस्ट्री में यूज होने वाला केमिकल है। ठीक है ना, ईच इंडस्ट्री यूज इट। और किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल प्रोग्रेस को अगर देखना हो तो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि उस कंट्री में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कितनी है और उसकी कंजप्शन कितनी है। जितना ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और यूज़ हो रहा है, इसका मतलब है कि उस कंट्री की इंडस्ट्रीज़ उतनी ही ज़्यादा क्या है बेटे, ऑपरेशनल हैं। और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज ऑपरेशनल होंगी, कंट्री की इकोनॉमिकल स्टेटस भी क्या होगा, उतना ही हाई होगा। बात की समझ लगी। तो ये था बेटे आज का लेक्चर, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रिपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये ली शैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? थैंक यू।